दिव्यता की पराकाष्ठा को स्पर्श करते मनमोहक मंदिरों, प्रलेखित स्मारकों और प्रमाणिक लोक कथाओं की विलुप्तता से सुसज्जित बुंदेलखंड की ऐतिहासिक राजधानी ओरछा नगरी हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तारामंडल का चमकता सितारा है। पवित्र बेतवा नदी के किनारे महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा स्थापित यह नगर बुंदेला राजवंश के शासकों की संस्कृति का ध्वजवाहक बना हुआ है, जिसमें वास्तुकला, प्रेम की निशानियों से लेकर शौर्य गाथाओं के अवशेष के साथ साथ धार्मिक संस्कृतियों के उत्थान की स्मृतियों को सहेजने का कार्य किया गया है। साथियों, इस अद्भुत शहर के प्राकृतिक वैभव और भव्य ऐतिहासिक सृजन आपके चित्ताकर्षण की पूरी क्षमता रखते हैं, किंतु यहाँ की इन सब विशेषताओं से ऊपर एक पहचान इन सब पर भारी है, और वो यह है कि बेतवा नदी के तट पर बसा एक छोटा सा शहर भगवान श्री राम के राज्य के रूप में लोकप्रिय है। यहाँ एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ श्री राम भगवान और राजा दोनों ही रूपों में पूजे जाते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के रामलला का वास्तविक विग्रह ओरछा में ही विराजमान है। यही कारण है कि भले ही ओरछा का महत्व भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के समान ना हो, लेकिन कम भी नहीं है। प्रिय भक्तों, प्रतिस्पर्धा सिर्फ खेल के मैदानों में ही नहीं होती, अपितु कई बार यह जीवन के अन्य पहलुओं के साथ भी जुड़ जाती है, जो भक्ति जैसे पवित्र मार्ग में भी देखने को मिल जाती है। इसी संदर्भ में ओरछा के राजा रामचंद्र के मंदिर की स्थापना का इतिहास दो भक्तों की ईश्वरी भक्ति से जुड़ा है। बुंदेलखंड क्षेत्र के तत्कालीन शासक मधुकर शाह बुंदेला एक महान कृष्ण भक्त थे, लेकिन दूसरी ओर उनकी पत्नी महारानी कुंवर गणेश हमेशा ही श्री राम की भक्ति में लीन रहती थीं। दोनों के बीच अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। एक बार ओरछा के राजा मधुकर शाह बुंदेला ने महारानी से वृंदावन धाम चलने के लिए कहा, लेकिन महारानी ने प्रस्ताव के विरोध में ससम्मान असमर्थता व्यक्त की और अयोध्या धाम यात्रा करने की बात कही। इस पर राजा ने व्यंग करते हुए कहा कि अगर महारानी आप श्री राम की इतनी ही बड़ी भक्त हैं, तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाएं। महारानी ने अपने आराध्य के भरोसे अपने पति की चुनौती को स्वीकार किया और महारानी निकल पड़ी अयोध्या धाम के लिए, भगवान श्री राम को अपने साथ ओरछा लेकर आने के लिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 21 दिनों तक महारानी कुंवर गणेश ने अयोध्या में भगवान श्री राम की तपस्या की, लेकिन जब उन्हें भगवान श्री राम की कृपा करुणा के कोई संकेत प्राप्त नहीं हुए, तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाते ही उनकी गोद में भगवान श्री राम प्रकट हो गए। महारानी ने उनसे ओरछा चलने के लिए प्रार्थना की। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसके लिए सशर्त तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वो पुक्ष नक्षत्र के दिन ही चलेंगे और उन्हें जहां विराजमान कर दिया जाएगा, वहां से वो दोबारा उठेंगे नहीं। महारानी ने उनकी सारी शर्तें हर्ष के साथ स्वीकार कर भगवान राम के साथ ओरछा के लिए प्रस्थान किया। साथियों, ओरछा के राम राजा मंदिर में जड़े शिलालेख के अनुसार महारानी भगवान श्री राम को विक्रम संवत 1661 मतलब सन 1574 में चैत्र शुक्ल की 9वीं को ओरछा लेकर आई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार महारानी भगवान श्री राम को अयोध्या से लेकर ओरछा तक पुष्य नक्षत्र में कुल 8 महीने 28 दिनों तक पैदल चली। ओरछा पहुंचने पर
भगवान के लिए विशेष रूप से बनाए जा रहे चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने की योजना थी। लेकिन चतुर्भुज मंदिर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। इसलिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत भगवान श्री राम के विग्रह को अस्थायी रूप से रानी महल की रसोई में विराजमान किया गया। भगवान श्री राम अपनी शर्त के अनुसार वहीं स्थापित हो गए। इसके बाद राम जी की प्रतिमा को चतुर्भुज मंदिर पूर्ण होने पर रसोई से ले जाने का प्रयास किया गया, किंतु शर्त के अनुसार तो भगवान विराजमान हो चुके थे और फिर कई प्रयासों के बाद भी भगवान की मूर्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सका, जिसके कारण रानी महल को ही मंदिर के रूप में विकसित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को भगवान श्री राम की इच्छा समझते हुए राजा मधुकर शाह बुंदेला और महारानी कुंवर गणेश ने पूरे राजशाही वैभव के साथ भगवान श्री राम का राज अभिषेक कर अपनी सत्ता उनके चरणों में समर्पित कर दी। दोस्तों, इसके पीछे इतिहासकारों का यह भी मत है कि 16वीं शताब्दी में भारत में विदेशी आक्रांताओं का आतंक था और पूरे देश में मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। तब संतों ने राम जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान श्री राम की प्रतिमा की रक्षा के लिए उनके विग्रह को पावन सरयू नदी में जल समाधि देकर उनको बालू में शयन करा दिया था। बाद में यही विग्रह महारानी कुंवर गणेश ओरछा लेकर आई। इतिहासकारों के अनुसार ओरछा में श्री राम की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए ही उसे मंदिर की बजाय रसोई घर में स्थापित किया गया, जहां आज भी राम राजा सरकार महल में अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है और चतुर्भुज मंदिर में उनकी मूर्ति नहीं है। रामचंद्र जी यहाँ भगवान के रूप में ही नहीं पूजे जाते, बल्कि वे यहाँ प्रजापालक राम राजा सरकार हैं। इसलिए ओरछा में भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, बल्कि उनका राज अभिषेक हुआ। और इस तथ्य की मान्यताएं इस तरह से हैं कि त्रेता में राजा दशरथ श्री राम का राज्य अभिषेक करना चाहते थे, पर राम जी के वनवास चले जाने से उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी और प्रभु राम के विरह में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कलयुग में ओरछा के राजा मधुकर शाह बुंदेला, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ और महारानी कुंवर गणेश मां कौशल्या का अवतार थी। इसलिए राजा मधुकर शाह ने राजा दशरथ के रूप में शेष रही अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही अपनी सत्ता सौंपकर उनका राज्याभिषेक किया। प्रिय भक्तों, ओरछा के हृदय में स्थित यह मंदिर आस्था और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर के इस दिव्य दरबार में राजा राम जी के साथ बाईं ओर सीता और दाईं ओर उनके अनुज लक्ष्मण हैं। उनके बगल में महाराजा सुग्रीव, भगवान नरसिंह, दुर्गा मैया और सीता जी के समीप हनुमान जी और जामवंत प्रार्थना की मुद्रा में खड़े हैं। लेकिन जो बात इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है वह है भगवान राम की छवि। पद्मासन में बैठे हैं, अपने बाएं पैर को अपनी दाईं जांघ पर रखे हुए हैं, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए हुए हैं। शक्ति और अनुग्रह से भरपूर कृपा मूर्ति हैं। हर कोई मंदिर के अनूठे इतिहास और ओरछा के राजा भगवान राम की उपस्थिति से आकर्षित होता है। दोस्तों, अयोध्या और ओरछा का गहरा नाता है। जहां अयोध्या में रामलला की बाल लीलाओं की जीवंत स्मृतियां हैं, तो वहीं ओरछा में राजा राम यहाँ के जन जीवन की सांसों में धड़कते हैं। उल्लेखनीय है कि ओरछा देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां भक्त और भगवान के बीच राजा और प्रजा का संबंध है। यहाँ भगवान राम राजा के रूप में आराधित हैं। यहाँ राम राजा सरकार के अलावा किसी और को गॉड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। ओरछा में भगवान राजा राम को हर शाम स्थानीय पुलिस द्वारा बंदूकों से सलामी दी जाती है। साथियों, हम जानते हैं कि ओरछा राम राजा सरकार के आशीर्वाद से एक दिव्य स्थान है। यहाँ भगवान राम की करुणामयी मूर्ति अंतःकरण को विश्राम देने वाली है। मुझे विश्वास है कि ओरछा का दिव्य
और भव्य राम राजा मंदिर आपकी इंद्रियों को मोहित करेगा। दोस्तों, इस पुण्य नगरी के राम राजा मंदिर में श्री राम नवमी का त्योहार बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा श्री सीताराम जी की विवाह पंचमी और राम राजा की राज अभिषेक की वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। साथ ही दशहरा, दिवाली और नवरात्रि भी राम राजा मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक हैं, जिनकी रौनक अति दर्शनीय होती है। दिवाली के दिन मंदिर की खूबसूरती देवलोक की प्रतीत होती है, जिसका वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। प्रिय दोस्तों, ओरछा को एक शहर से ओरछा धाम बनाने वाला यह राम राजा सरकार का मंदिर भक्तों को भगवान श्री राम की साक्षात अनुभूति कराता है, तो वहीं आगंतुकों को नैनाभिरामी दृश्यों से संतृप्त करता हुआ यहाँ बार बार आने को आमंत्रित भी करता है। दोस्तों, बुंदेलखंड की प्राचीन भूमि पर बेतवा नदी के सौम्य लहरों के समीप, जहाँ अतीत अब भी अपनी मौन गाथाएं कहता चलता है, वहीं अवस्थित है ओरछा का दिव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह देवालय केवल उपासना का पवित्र केंद्र नहीं, बल्कि आस्था, स्थापत्य और राजकीय सौंदर्य बोध का अनुपम संगम है। 17वीं शताब्दी में बुंदेला नरेश महाराजा वीरेंद्र सिंह देव ने इसे इस उद्देश्य से प्रतिष्ठित कराया कि भक्ति और दुर्गा रचना एक ही वास्तुभूषा में रूपायित हो सके। इसके बाह्य स्वरूप में मंदिर और किलेबंदी दोनों की संवेद छाया स्पष्ट झलकती है। ऊंचे प्रकार, संतुलित प्रांगण और उदात्त शिखर इसे एक आध्यात्मिक दुर्ग का रूप प्रदान करते हैं। किंतु इसका अंदर मंडप वह स्थली है जहां दर्शक एक अलग ही कलात्मक लोक में प्रविष्ट हो जाता है। दीवारों, छतों और कोनों पर विचित्र भित्ति चित्र अपनी रंग संगतता और रेखा शैली में अद्वितीय कौशल का प्रमाण देते हैं। इन चित्रों में स्थानीय और शास्त्रीय दोनों शैलियों का सूक्ष्म समन्वय दृष्टिगोचर होता है। श्री कृष्ण की लीलाएं चंचलता के साथ अंकित है। राम कथा के प्रसंग गंभीरता और अनुशासन से चित्रित, बुंदेलखंड के जनजीवन से संबंधित दृश्य एक सहज लोक भावना से परिपूर्ण प्रतीत होते हैं। कहीं सैनिकों के मार्च, कहीं राज दरबार के प्रसंग। ये चित्र मानो दीवारों पर नहीं, समय की पुस्तक के प्रश्नों पर अंकित। साथियों, बेतवा की मृदुल धाराएं जो सदियों से ओरछा की आत्मा को सिंचित करती चली आ रही हैं, आज भी उसी असलाय सौंदर्य के साथ बहती हैं। इन्हीं पवित्र तटों के समीप राजाओं की भव्य छतरियां स्थित हैं, जो केवल स्मारक नहीं, बल्कि बुंदेला साम्राज्य की अनस्वर विरासत की अचल प्रहरी है। ऊंचे पाषाण स्तंभों पर उठी बहुकोणीय छतरियां, उनके मेहराबों पर अंकित सूक्ष्म नक्काशी और ऊपर उठते शिखरों की संशोधित रेखाएं सब मिलकर ऐसा आभास कराती हैं मानो राजवंश स्वयं समय के अतल प्रवाह में अपने गौरव के साथ जागृत खड़ा हो। दोस्तों, बेतवा की धारा जब इन छतरियों की परछाई को धीरे धीरे अपने जल में समेटती हैं, तो लगता है मानो राजाओं की स्मृतियां आज भी इसी नदी के प्रवाह के साथ अविरल अमर होकर बहती चली जा रही है। इन घाटों पर खड़ा हर यात्री अनायास ही उस युग को महसूस करने लगता है, जहां शक्ति, शौर्य और संस्कृति एक ही शिरा में धड़कते हैं। और इन्हीं ऐतिहासिक परतों के बीच ओरछा के अन्य प्राचीन मंदिर, राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और भूतेश्वर मंदिर अपने अपने स्वरूप में अद्वितीय हैं। कहीं राजभक्ति और आस्था का विलक्षण संयोग है, तो कहीं स्थापत्य की अप्रतिम ऊंचाइयां मानो आकाश से स्वयं संवाद करती हुई प्रतीत होती हैं। प्रिय मित्रों, ओरछा धाम की विशेषताओं में अनगिनत हीरे चमक रहे हैं। इन्हीं में से एक है हिंदू पुराणों में वर्णित कल्प वृक्ष, जो एकमात्र वृक्ष नहीं, बल्कि देवताओं की कृपा और सृजन की अनंत शक्ति का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत, ऐरावत और अन्य दिव्य रत्न प्रकट हुए, उसी क्षण जन्म हुआ
कल्प वृक्ष का, जिसको स्वर्गलोक में देवतरु के रूप में सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि यह वृक्ष सृष्टि के अनंत विधान को धारण करता है और इसके नीचे की गई प्रार्थना मन की पवित्रतम आकांक्षाओं को साकार होने का मार्ग प्रदान करती है। प्रिय दोस्तों, ओरछा में स्थित यह कल्प वृक्ष अपनी शांति, अपनी दिव्यता और अपनी अलौकिक पौराणिक छाया के साथ मानो उसी प्राचीन ऊर्जा का विस्तार प्रतीत होता हो, जहां भक्ति और प्रकृति एक दूसरे में विलीन होकर धाम की पवित्रता को पूर्ण करती है। दोस्तों, ओरछा धाम अपनी प्रकृति, इतिहास और आध्यात्म की संयुक्त आभा में आपको एक अनोखी अनुभूति प्रदान करता है। बेतवा के तट, प्राचीन मंदिर और पावन कल्प वृक्ष की छाया में बिताया गया प्रत्येक क्षण आपको दिव्यता के और समीप ले आता है। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।